हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आज आपकी क्लास 10 की न्यू एनसीईआरटी चल रही है जिसका चैप्टर 7 कर रहे थे। ठीक है, पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपकी चैप्टर जो 7 है उसकी एक्सरसाइज 7 पॉइंट स्टार्ट कर दी थी और मैंने आपकी लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। अब स्टार्ट करेंगे आपका 6th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। तो देखिए क्या है 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनसे क्या बनेगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। फिर इसने पूछा है जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो किस टाइप का होगा और उसका नाम बताओ और रीजन बताओ, ये किस रीजन से इसका शेप आया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन समझाने के लिए करना तो पड़ेगा। ए बी सी डी। ठीक है, ए के पॉइंट क्या है, -1, -2 एंड बी के हो जाएंगे 1, 0 और सी के हो जाएंगे -1, 2 एंड डी के हो जाएंगे -3, 0। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनकी साइड का क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए सबसे पहले किसका निकालेंगे, ए बी का। तो पॉइंट्स पहले रख लेते हैं। ए क्या है हमारा -1, -2 एंड बी है हमारा 1, 0 एंड सी हो जाएगा -1, 2 और डी हो जाएगा -3, 0। तो देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, देखिए x2 x1 y1 y2 क्या हो जाएंगे, तो a पहला है तो इसका जो फर्स्ट वाला है x1 और इसका जो सेकंड है वो हो जाएगा y1, b x2 एंड y2। यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, x2 क्या है 1 माइनस x1 क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस और y1 ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्या हो जाएंगे +2 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, 1/1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए बी इज इक्वल टू 8। तो ए बी की एक साइड निकल के आ चुकी है आपकी 8। अब देखिए दूसरी साइड निकालते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आया है क्या है, √8। अब देखिए बी और सी की साइड निकालते हैं, मतलब बी और सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी आपके यहाँ फर्स्ट है तो ये हो जाएगा x1 और y क्या है, y1 हो जाएगा, और सी वाला आपका सेकंड है तो x2 एंड y2। तो सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 y प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 की जगह आ जाएगा -1 और x1 की जगह आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आएगा 2 माइनस और y1 की जगह आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो बी सी का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा यहाँ से, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो बी सी का डिस्टेंस क्या निकल के आया, √8। बी सी का भी डिस्टेंस क्या निकल के आया है, √8 और ए बी का भी क्या निकल के आया, √8। तो यहाँ लिख देते हैं √8। अब दो साइड के तो निकल के आ चुके हैं डिस्टेंस, अब दो साइडों के और निकालते हैं। तो अब किसका निकालेंगे, सी डी का। तो सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, सी डी फॉर्मूला आपको पता ही है डिस्टेंस का, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए सी डी, सी फर्स्ट नंबर पे और डी हमारा सेकंड नंबर पे, तो इसके जो हो जाएंगे x1 y1 x2 एंड y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 की जगह -3 माइनस x1 की जगह -1 आएगा, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 0 माइनस y1 -2 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो सी डी का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा यहाँ से, -3 में से +1 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर, -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर, सी डी इज इक्वल टू
2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4। तो सी डी के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आया, क्या निकल के आया यहाँ से 8 निकल के आ गया। अब तीन साइडों के डिस्टेंस जो निकल के आए हैं सेम निकल के आए हैं √8। अब एक साइड और रह चुकी है डी ए, इसका और डिस्टेंस निकालते हैं। तो इससे पहले क्या करते हैं, हम रफ कर लेते हैं। देखिए ए बी का निकल गया, इसको रफ कर लेते हैं, रफ कंप्लीट ही कर लेते हैं। इसके बाद डायगोनल भी निकालने हैं, चेक करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए हमने तीनों का तो निकाल लिया, अब रहेगा हमारा ए डी मतलब डी ए। डी ए का डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पहले फॉर्मूला लिखवा दूं ताकि आपको याद हो जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए डी पहला है, डी पहले है तो x1 y1, ए बाद में है तो क्या हो जाएगा x2 एंड y2। तो डी ए इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 का होल -1 और x1 की वैल्यू हो जाएगी -3। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू हो जाएगी -0 का होल स्क्वायर। तो डी ए का जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो देखिए -1 और +3 क्या हो जाते हैं, वो सॉरी 2 हो जाता प्लस का स्क्वायर प्लस -2 -0 -2 का होल स्क्वायर। तो डी ए के बीच का जो डिस्टेंस निकल के आया, क्या निकल के आया 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। डी ए के बीच का डिस्टेंस क्या है √8। अब इनके चारों साइड सेम निकल के आ चुकी है, √8 निकल के आ चुकी है। चारों साइड का जो डिस्टेंस निकला है वो सेम है √8 √8 √8। अब हम क्या चेक करेंगे डायगोनल। देखो स्क्वायर तो बन जाएगा लेकिन उससे पहले हमें डायगोनल चेक करने पड़ेंगे। अगर हमारे दोनों के डायगोनल सेम हुए तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो डायगोनल हमारे डायगोनल क्या होंगे यहाँ से बी डी और ए सी, ठीक है। तो यहाँ से आप डायगोनल निकालेंगे तो लिखते हैं डायगोनल 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 निकालेंगे ए सी के बीच, ए सी के बीच निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए सी के बीच निकालेंगे तो ए हमारा x1 y1 और ए सी, ठीक है, और ये हो जाएंगे x2 y2। तो ए सी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है -3 और x1 की वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे यहाँ पर 0 माइनस और y1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू -3 में से +1 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस और 0 + 2 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या निकल के आएंगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √8। तो हमारे डायगोनल क्या निकल के आ रहे हैं, ए सी का डायगोनल का जो डिस्टेंस है वो कितना निकल के आया √8। अब क्या रह गया है ए सी तो निकल के आ गया, अब निकालेंगे बी डी का, बी डी, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस तो निकालेंगे, आपको फॉर्मूला तो पता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, b और ये हो गया d। तो b हमारा यहाँ पर क्या है फर्स्ट है और d हमारा क्या है सेकंड। तो b के क्या हो जाएंगे यहाँ x1 y1 x2 y2, आपको फॉर्मूला पता ही है। तो x2 की जगह क्या आएगा -3 x1 की जगह क्या आएगा 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस एक और काम, ठीक है प्लस। अब देखिए y2 की जगह क्या आएगा 0 और y1 की जगह क्या आएगा यहाँ पर y2 y1 0 +2 ए सी बी डी। यहीं कुछ गड़बड़ हुई है, जरूर x2 क्या हो जाएगा ए सी की बात करें तो x2 -1। अब मैंने सवाल में मिस्टेक कर दी है, ठीक है। एक काम करें पहले बी डी का डायगोनल निकालते हैं फिर इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बी डी के निकालते हैं
तो देखिए y2 तो हो गया, y1 लिखते हैं, y1 हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू √3 माइनस √1 क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0। तो बी डी इज इक्वल टू √-4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू √16। तो बी डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 4। ठीक है, अब बी डी की तो निकल के आएगी, हमने यहाँ पर एक डायगोनल में मिस्टेक कर दी थी, ए सी के में। हम ए सी के डायगोनल निकाल लें यहाँ से। ए और सी के बीच की बात है, x1 y1 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा x2 y2। तो देखिए x2 क्या है हमारा यहाँ पर -1 और x1 क्या है -1 और यहाँ जो माइनस है वो हो जाएगी प्लस स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस प्लस, तो 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 + 1 0 प्लस 2 और 2 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √16, ए सी इज इक्वल टू 4। अब आप देख सकते हैं हमारे स्क्वायर्स के डायगोनल भी सेम है, क्या है, यहाँ 4 है इसका और इसका भी 4 है। तो देख सकते हैं आप ये क्या हो गया, स्क्वायर जिसकी साइड भी सेम हो गई और डायगोनल भी सेम हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो हम लिख देंगे, कहाँ से रफ कर दूं, चलिए यहाँ से रफ करते हैं फिर लिखते हैं। देखिए हमें पता है, लिखते हैं क्लियरली साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए are equal and both diagonals are equal। तो क्या हो जाएगी, जब जिसकी साइड सेम हो और डायगोनल सेम हो तो वो क्या हो जाती है, इट इज ए स्क्वायर। हमने नाम भी बता दिया और रीजन भी बता दिया, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सेकंड करेंगे। पहले आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लूँ जिस पर पॉइंट रख लेंगे। छोटा बना लिया, जगह ज़्यादा घेरता है, ए बी सी डी। अब इनके पॉइंट्स रख लेते हैं। ए का है -3,5 एंड बी का है 3,1 और सी है 0,3 और डी है -1,-4। ठीक है, अब आपको पता है क्या क्या कैसे सॉल्व करना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले से क्या फाइंड करना है, जो क्वाड्रिलेटरल है किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सभी साइड्स के डिस्टेंस निकालने हैं। तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये है डी। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपको, ये मैंने आप पहले क्वेश्चन में भी बता दिया और पिछले सभी क्वेश्चन में बताया है, एक और बार और बता दूँ ताकि आपको याद हो जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए ए आपका फर्स्ट नंबर पे, बी आपका सेकंड नंबर पे, तो यहाँ x1 y1 क्या हो जाएंगे, फर्स्ट x1 एंड y1, ये हो जाएगा x2 एंड y2। तो ए बी इज इक्वल टू x2 की जगह क्या आएगा, x2 की जगह 3 माइनस x1 की जगह आएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आएगा 1 माइनस और y1 की जगह आएगा 5 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ए बी इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा 16 + 36 6 6 12
5 और 2 1, और 5 सॉरी 3 और 1 4 और 1 5। तो ए बी का जो डिस्टेंस निकल के आया कितना आया, √52। अब निकालेंगे यहाँ से बी सी का डिस्टेंस। चलिए तो बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए बी आपका फर्स्ट होगा, यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू x2। अब देखिए बी हमारा फर्स्ट है, सी हमारा सेकंड है, तो यहाँ x1 फर्स्ट और y1 फर्स्ट, और यहाँ x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी 0 माइनस x1 की क्या हो जाएगी 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 माइनस y1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू, देखिए 0 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से -1 करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर। बी सी का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, तो अंडर रूट 13। बी सी का डिस्टेंस ये निकल आया और ए बी का डिस्टेंस ये निकल के आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 13 4 जा क्या होता है 52, तो 13 मल्टीप्लाई 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का पेयर बन के आ चुका है, तो ए बी का डिस्टेंस वैसे क्या निकल के आएगा 2√13। ठीक है, अब हमारे दो तो डिस्टेंस निकल के आ चुके हैं। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊं, 1 मिनट मार्कर हल्का चल रहा है। चलिए सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, साइड सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो सी डी फॉर्मूला आपको पता ही, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो सी हमारा फर्स्ट है यहाँ पर, तो x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 एंड y2। तो फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा ये आपको पता ही है। तो x2 की जगह क्या है -1 और माइनस, देखिए x1 की जगह क्या है 0 x1 की जगह 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह -4 माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए -1 -0 -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। तो सी डी के बीच डिस्टेंस क्या होगा, सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49। तो सी डी के बीच का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा 50। सी डी का निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे हम यहाँ से डी ए का डिस्टेंस। तो डी ए का डिस्टेंस निकालेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं फोर्थ साइड का, या एक काम करें निकालें ही नहीं, जब पता है हमें हमारे तीनों साइड बिल्कुल एक दूसरे के अनइक्वल हैं। देखिए ए भी 2√3 निकल के आ रहा है, लिख लेते हैं 2√3 निकल के आ रहा है। बी सी क्या आ रहा है √13, ये भी इक्वल नहीं है। सी डी क्या निकल के आ रहा है √50। अब मैं फोर्थ को निकाली हूँ, क्यों अपने आप ही निकाल के देख लेना। तो हम लिख लेते हैं 8। देखिए एक बात बताइए, हमने चारों साइड निकाली, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो एक क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ये क्लियर हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे सारों की साइड के क्या है, जो डिस्टेंस निकल के आए हैं वो बिल्कुल अलग निकल के आए हैं। तो हम लिख देते हैं इट इज ए जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। इट हैज नो स्पेसिफिक नेम, इट हैज नो, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, स्पेसिफिक नेम, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह है, आपका कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल आता है। ठीक है, तो पॉइंट रखते हैं 4,5, बी में क्या 7,6 और सी में है हमारा, सॉरी सी हमें डी एंड सी है 4,3 एंड डी है 1, यहाँ लिख लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं।
तो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू x2 क्या हो जाएगी हमारी, देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 हो जाएगा हमारा 7 माइनस x1 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस देखते हैं क्या निकल के आता है, सिंप्लीफाई करते हैं। 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस निकलता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो ए बी इज इक्वल टू रूट में अंडर रूट में 10। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल के आ चुका है, अब निकालेंगे बी सी के। तो ए बी का लिख लेते हैं अंडर रूट 10। अब बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ चलो अब सॉल्व करते हैं। ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 एंड ये y2। तो x2 क्या है हमारा 4 माइनस x1 है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 3 माइनस और y1 क्या है 6 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 4 माइनस 7 मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 मतलब माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 18 लेकिन डिफरेंस, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट में 18। तो हमारी बी सी की साइड क्या निकल के आई है अंडर रूट 18। अब निकालेंगे सी डी की साइड, सी और डी के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो x2 माइनस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए सी डी का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ x1 y1, सी डी फर्स्ट है, सी फर्स्ट है और डी सेकंड है, तो x2 y2। तो x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस और y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या निकल के आएगा सी डी इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो सी डी की वैल्यू क्या निकल के आई है अंडर रूट में 10। तो सी डी के बीच का डिस्टेंस कितना निकल के आया अंडर रूट 10। अब निकालते हैं किसके बीच का डिस्टेंस, डी ए। तो डी ए के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका वही यूज होगा। पहले एक बार मैं ये क्लियर कर लूँ कि यहाँ लाइट तो नहीं लग रही है। हाँ यहाँ पर लाइट लग रही है, थोड़ा साइड करके करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए तो डी ए की क्लियर करेंगे तो x2 माइनस x1 होता है, ये तो देखिए डी हो जाएगा फर्स्ट वाला तो x1 y1 और ए वाला सेकंड है तो x2 एंड y2। तो x2 क्या है हमारा यहाँ पर 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे यहाँ पर 5 माइनस y1 क्या है 2 का होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू 4 में से -1 करेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से -2 करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल टू, यहाँ ना करके मैं इसको यहाँ कर दूँ ताकि दिखता रहे, ठीक है। तो डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9। तो डी ए का डिस्टेंस क्या निकल गया अंडर रूट 18। तो ये निकल गया अंडर रूट 18। अब एक चीज़ देखिए देखिए इनमें दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ए बी और डी सी, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है और ए डी और बी सी का डिस्टेंस सेम है। तो ये उसमें भी होती है कंडीशन में, रेक्टेंगल में होती है ज़्यादातर, ठीक है, जब जिसकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल है। अभी हम एक और चीज़ चेक करते हैं, डायगोनल चेक करेंगे। अगर डायगोनल डिफरेंस है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अगर सेम हुए तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो चलिए डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल क्या हो जाएंगे ए बी, वो ए सी और बी डी। तो ए सी का डायगोनल निकालेंगे, देखिए ए सी का निकालेंगे, ए फर्स्ट है तो x1 y1 हो जाएंगे और सी हो जाएगा x2 y2। तो देखिए x2 क्या हो जाएगा 4 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस
अब देखिए y2 क्या है हमारा यहाँ से 3 माइनस, और y1 क्या है हमारा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए सी के बीच के डिस्टेंस देखते हैं क्या निकल के आता है। 4 माइनस 4 जीरो हो जाता है, और 3 में से माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 4, तो ए सी इज इक्वल टू 2। एक डायगोनल तो आपका निकल के आ चुका है, ए सी 2 निकल के आया है, और दूसरा निकालेंगे बी डी। तो चलो बी डी फाइंड करते हैं। बी डी क्या निकल के आएगा आपका डायगोनल बी डी। बी डी के बीच का क्या डिस्टेंस निकलेगा डायगोनल्स। देखिए बी हमारा फर्स्ट है यहाँ, चलो ये तो लिख ही रहा है, और डी हमारा यहाँ सेकंड है। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है 1 और x1 भी क्या है हमारा 1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 क्या है हमारे यहाँ पर 2 माइनस y1 क्या है हमारे यहाँ पर 6, तो -6 का होल स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 जीरो का स्क्वायर प्लस 2 में से 6 में से -2 करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू रूट में 16, तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब आप देख सकते हैं कि इनके डायगोनल्स डिफरेंट हैं, तो वो किस कंडीशन में होता है, पैरेललोग्राम। अब उससे पहले मैं कुछ लिखूं, आप एक बार नोट कर लो, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, डस्टर ले लें। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 7 है, B7 7 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ से मिस्टेक है थोड़ी सी बस, ये 7 माइनस 1 है, 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 4 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 52। ठीक है, तो डायगोनल्स वैसे भी डिफरेंट है, तो चलो लिखते हैं। मैं यहाँ से रफ कर दूँ, अब तो आपने नोट्स कर लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं डस्टर रख दूँ। लिखते हैं अपोजिट। देखिए हमारी जो इसकी दोनों अपोजिट साइड क्या है, इक्वल्स है, तो लिखते हैं अपोजिट साइड्स, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इनकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल it is a parallelogram। जब इसकी साइड्स अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल्स ना हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 6 का 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद करेंगे 7। अब आप इसको एक बार ढंग से नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है। फिर कहा है ये जो पॉइंट है वो इज इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम कौन कौन से पॉइंट पर, 2, -5 एंड -2, 9 के। मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट है, पहले तो मैं लेट करके बता दूं क्या चीज़ क्या है। लेट लिख लेते हैं 2, -5, ये हमारा क्या है, ए, इसको हम ए नाम दे देते हैं, और -2, 9 को क्या कह देते हैं, बी। ठीक है, इसने क्वेश्चन ने कहा है जो हमारा एक्स है वो इक्विडिस्टेंस है ए और बी के। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो होगा ए और बी के इक्विडिस्टेंस। अब ए और बी है, कोई पॉइंट पी है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पर बता रहा है वो इक्विडिस्टेंस है ए और बी के। इसका मतलब है पी ए इक्वल है पी बी के, तो हमें ये फाइंड करना है। तो लिख देते हैं एंड सम पॉइंट पी
सम पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस, जो हमने पॉइंट लिया है एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट माना है हमने वो क्या है P, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P एंड P क्या हो जाएगा x। हमें यहाँ पे x फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या भी रखा है हमें x फाइंड करना है। जब x एक्सिस पर कहा है तो y तो 0 हो ही जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या फाइंड करेंगे, ए पी, इसमें क्वेश्चन में यहाँ देखिए मैंने समझाया ए पी किसके इक्वल है, बी पी के, तो ए पी इक्वल हो जाएगा बी पी के, ठीक है। तो देखिए कंपैरिजन करते चलेंगे साथ ही साथ। हमें जब ए पी का निकालना होगा डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे, हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इनके बीच का ए पी का डिस्टेंस और बी पी का डिस्टेंस निकालेंगे और एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। देखिए ए क्या है हमारे यहाँ पर 2, -5 और P क्या है हमारे यहाँ पर x, 0। तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, जब a पहले है तो x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा -5 और x2 हो जाएगा x एंड y2 हो जाएगा 0। तो कॉमन, अब हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे किसका, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का लगाएंगे तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हम BP का करेंगे चेक। तो B के क्या है पॉइंट -2, 9 एंड P आपको पता ही है x, 0, ठीक है। तो BP के लिए निकालेंगे तो यही फॉर्मूला यूज होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहले ए पी के जो पॉइंट है उनके सेट करेंगे, x2 - x1, x2 क्या है हमारा 0 x2 क्या है x माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पर 0 माइनस y1 क्या है हमारा -5। अब देखिए ये -5 प्लस हो जाएंगे 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब करेंगे हम यहाँ पर बीपी वालों का करेंगे। तो देखिए बी पहले तो यहाँ से x1 y1 निकल जाएंगे, x1 हो जाएगा ये और y1 हो जाएगा ये, और देखिए पी से निकलेंगे x2 एंड y2, ठीक है। x2 क्या है हमारा x माइनस और x1 क्या है, देखिए -2 है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ से 0 माइनस और y1 हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, चलो कुछ नहीं पहले यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे अब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 क्या हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्या आएगा, ये आगे देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, एक बार मैं ऐसा कर लूँ इसको यहाँ लिख लूँ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इनके अंडर रूट खोलेंगे, हमारे ये क्या है a - b का फॉर्मूला बनना है, यहाँ बनना है a + b का। तो इसको खोलेंगे तो x² प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 × 2x 2ab, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू। अब x + 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस b² की जगह 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 × 2 × x। अब -9 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 81। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, x² यहाँ है, x² यहाँ भी है। अगर मैं इस x² को यहाँ लेके आ जाऊँ तो ये माइनस में हो जाएगी, तो एक वेरिएबल हमारा प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये देखिए 4, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, ये प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2 दूनी 4 -4x प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसे यहाँ लिख देते हैं 4x + 81, ठीक है। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब -4x को तो यहीं रहने देते हैं, इस वाली जो 4x को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगी 4x इज इक्वल टू
85 तो है, वो सॉरी 85 नहीं 81। अब ये 25 यहाँ प्लस में इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी, माइनस में 25 हो जाएगी। 4x, देखिए माइनस की है दोनों 4x, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, साइन माइनस करेगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 8x इज इक्वल टू, अब 81 में से हम 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 56। आप घटा के भी देख सकते हैं। 8x लिखना क्या है, x इज इक्वल टू 56। अब माइनस और 8 को इधर लेके आऊं तो माइनस तो ऊपर कर लो, चाहे नीचे 8 हो जाएगा, नीचे यहाँ गुणा में 8 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 के पहाड़े में 56 के बार आवे 7 बार, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -7। अब हमसे प्रूफ क्या करवाया, मतलब फाइंड करवाने के लिए कहा था, जो हमारे p इज इक्वल टू x, 0 है तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, तो लिखते हैं p इज इक्वल टू x, 0 थी तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, -7, x की वैल्यू 7 निकल के आई और y की वैल्यू क्या निकल के आ चुकी है, 0। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा है हमसे y की वैल्यू फाइंड करनी है और जो हमारी डिस्टेंस दी है, इसमें जो डिस्टेंस होंगे p एंड q का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट। तो जब हमें 10 यूनिट बता दिया है डिस्टेंस p और q का, तो हम p और q के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और वहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं, सॉल्व। p हमारा क्या है, पॉइंट्स 2, -3, ठीक है, और q क्या है हमारा यहाँ से, q इज इक्वल टू 10, y, ठीक है। इनका जो यूनिट दिया है वो क्या है, p q के डिस्टेंस का जो यूनिट है वो 10 यूनिट दिया है। अब इनके बीच का क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज होगा आपका, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ से देखते हैं हमारे जो पॉइंट P और Q दे रखे हैं वहाँ से x1 y1 x2 y2 क्या है, तो P पहले है तो यहाँ से निकलेंगे x1 हमारा 2 हो जाएगा और y1 हो जाएगा -3, x2 10 एंड y2 y हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 क्या है हमारा 10 माइनस x1 हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस और y1 है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखिए मैं इस अंडर रूट को किस तरह से लिख सकूं, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये 1/2 जो है पावर जो आपकी 1/2 है, अगर मैं उसको इधर लेके जाऊं तो स्क्वायर में हो जाएगी, तो लिख देते हैं 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 हो गई, ठीक है। तो 10 - 2 कितने होते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। अब 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ जाएगी y इंटू b की वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल टू 100, ठीक है 10। चलिए इसका यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 इंटू वाई इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए y स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं। अब 64 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 73 प्लस 3 सॉरी यहाँ प्लस है मल्टीप्लाई
ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई y और 3 में करेंगे तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूँ तो 6y, ठीक है, इज इक्वल टू 100। आगे समझ में इतना, तो y स्क्वायर प्लस 6y को हम इधर ले लेंगे, 6y 73 इज इक्वल टू 100। अब 100 को हम इधर लेके आएंगे, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y 100 में से 73 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए, आपकी क्या बन गई यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारी इक्वेशन बनी है, यहाँ क्या है 27 और यहाँ क्या है 6y। अगर पीछे माइनस है तो हमें घटा के 6 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके 27 लेके आना है। तो चलिए पहले 27 के फैक्टर करते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा तो 3 बन जा 3। तो देखिए मैं अगर 3 की मल्टीप्लाई, देखिए मैं एक काम करूँ, 3 3 जा 9, अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो 27 आएगा और 9 में से -3 कर दूं तो क्या आएगा 6 आएगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 9 - 3, तो y स्क्वायर प्लस 9 - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखिए y स्क्वायर प्लस y की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 9 - 3y में, तो 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से दो टर्म बना लेते हैं, एक तो y स्क्वायर प्लस 9y का और एक बनाते हैं -3y - 27 का। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, पहले टर्म से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ तो y स्क्वायर है मतलब y 2 है और यहाँ से एक y है तो y एक कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा y प्लस 9। अब देखिए हमें यहाँ पर सेकंड टर्म में बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का टर्म बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ 3 है और 27 को हम 3 मल्टीप्लाई 9 भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, देखिए दो टर्म एक जैसे हैं तो इनको एक जगह ले लेते हैं, y प्लस 9 और ये हो जाएगा y - 3 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको पहले मैं रफ कर दूं, नीचे सब आ रहा है, ठीक है आ रहा है। देखिए अब इसको हम इधर ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू निकालते हैं। पहले मैं y प्लस 9 को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 9, एक वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब निकालेंगे एक और y की वैल्यू, y - 0 को इसको 3 को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारे यहाँ से 3। तो y की कितनी वैल्यू निकल के आ चुकी है, 2 वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड करवाई थी और y की 2 वैल्यू निकल के आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 9 करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ q 0,1 is equidistant from p 5,3 and r x,6 find the value of x, also find the distance qr and pr। देखिए हमें इसने पॉइंट दी है, q कहा है इक्विडिस्टेंस है, पॉइंट p एंड r के इक्विडिस्टेंस है। फिर इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, उसके बाद हमें फाइंड करना फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। फिर लास्ट में हमें qr pr और pr के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए पहले समझते हैं इक्विडिस्टेंस। देखिए कोई पॉइंट Q है हमारा जो दिया है और इक्विडिस्टेंस किसके कहा है, P और R के। ठीक है, P और R के, इसका मतलब ये है कि QP इक्वल है QR के। हमें ये फाइंड करना है QP और QP इक्वल टू QR के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए Q के पॉइंट क्या है 0,1 एंड P के हैं 5,-3 और R के हैं x,6। तो यहाँ ऐसे हम एक और बार ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉल्व Q क्या है हमारा, Q 0,1, ठीक है, और P क्या है हमारे यहाँ पर 5,-3 और R भी लिख लेते हैं साथ में, R के क्या है x,6। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ से, QP इक्विडिस्टेंस है किसके, QR के। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो QP के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर QR के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा x2 -
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहले क्यू पी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्यू हमारा फर्स्ट पे है तो x1 हो जाएगा फर्स्ट नंबर और इसका सेकंड हो जाएगा y1। ये आपको पता है जब कोई दो पॉइंट दिए होते हैं तो पहला वाला जो पॉइंट होता है वो x होता है और दूसरा वाला जो होता है वो होता है y। अब देखिए p के देखते हैं, तो p के दोनों पॉइंट हैं, तो इसमें जो p तो सेकंड नंबर पे है तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा x2 और सेकंड पॉइंट हो जाएगा y2। अब इसको क्या करते हैं, हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक बार इसके भी कर लें। q यहाँ पहले है क्यू आर के लिए, ठीक है, तो x1 y1 हो गया और इसके हो जाएंगे x2 y2। अब इनको पुट करते चलते हैं। x2 क्या है हमारा 5 माइनस और x1 क्या है हमारा 0 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारा यहाँ से -3 और y1 हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x2 इसमें क्या है x2 x माइनस x1 क्या है हमारा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ 5 माइनस 0 मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 क्या हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का मतलब x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5। 6 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा का होल अंडर रूट तो हट जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाए -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अगर मैं इस 25 को इधर लेके आऊँ तो माइनस में हो जाएगी 25 माइनस 25, यहाँ प्लस में इधर आने के बाद किस में हो जाएगी माइनस में प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये प्लस में ये माइनस में तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 16। यहाँ स्क्वायर है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ स्क्वायर को तो अंडर रूट में हो जाएगा 16। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, अब पहले वो निकालते हैं। चलिए यहाँ निकाल दूँ मैं x की वैल्यू। ठीक है, देखिए x यहाँ x इज इक्वल टू रूट में 16 है तो रूट 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 प्लस माइनस 4 में आएगी। क्योंकि जब हम कोई नंबर्स रूट से बाहर लेते हैं तो दो नंबर्स निकलते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो x की क्या वैल्यू आ चुकी है 2, एक प्लस में 4 और एक है माइनस के 4। ठीक है, तो हमारा r में जो x दे रखा है उसकी क्या वैल्यू हो गई, एक तो 4 हो गई, एक 4,6 r की और एक हो जाएगी -4,6। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकल आया और x की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब निकालेंगे डिस्टेंस QR एंड PR का। तो QR और PR का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें दो बार निकालने पड़ेंगे। जब R लेंगे तो एक बार प्लस का 4 लेंगे, एक बार माइनस का 4। तो चलिए QR का डिस्टेंस निकालते हैं। QR का डिस्टेंस निकालेंगे तो Q पहले है x1 y1 +4 के लिए निकाल लें। ठीक है, लिख देंगे +4 x1 y1 प्लस के लिए निकालने हैं तो x2 y2 r दूसरे नंबर पर x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर डिस्टेंस निकालने प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो Q R के बीच का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस और y1 क्या है 1 का होल स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 क्या हो जाए 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर। QR इज इक्वल टू 6 का उसका 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो QR की वैल्यू क्या निकल के आई है, डिस्टेंस क्या निकल के आया अंडर रूट में। देखिए 6 प्लस 5 1 11 हो जाते हैं तो 1 और 3 2 1 3 एंड 4। तो QR का डिस्टेंस क्या निकल के आया अंडर रूट में 4। अब QR का जो निकालेंगे हम नेगेटिव के निकालेंगे। इसके लिए पहले मैं इसको रफ कर दूं, एक बार थोड़ा सा नोट कर लो, इतने में डस्टर लेके आऊं। चलिए
अब क्यू आर की जो वैल्यू निकालेंगे वो नेगेटिव मतलब -4 के लिए निकालेंगे, ठीक है। -4 के लिए क्यू आर की क्यू आर इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर के लिए निकालने हैं। अब तो हमने प्लस वाला तो कर लिया सॉल्व, अब निकालेंगे माइनस वाला। तो माइनस के लिए निकालेंगे तो x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो x2 की जगह क्या आएगा हमारा √-4 और x1 की जगह आएगा 0 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 6 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू √4 माइनस 0 मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5 होल स्क्वायर। 6 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही तो आएगा। क्यू आर का डिस्टेंस क्या निकल के आएगा यहाँ से, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 41। क्यू आर का डिस्टेंस निकल के आया। अगर हम +4 लेते हैं या -4 लेते हैं तो क्यू आर का डिस्टेंस दोनों बार क्या निकल के आ रहा है √41। देख लिया आपने। अब निकालेंगे हम यहाँ से डिस्टेंस, क्यू आर तो निकल गया, अब निकालेंगे पी आर। चलिए पी आर सॉल्व करते हैं, तो दोनों को ही रफ कर लेते हैं, इतने आप इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे पी आर। तो मैं एक काम कर लूँ, पी आर के पॉइंट हैं लिख लेते हैं, चलो वहीं से कर लेंगे, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, क्यू का तो खत्म। अब बचेगा पी आर का। पहले देखिए पी हमारा क्या है पॉइंट 5, -3। अब आर लेंगे तो हम प्लस के लिए लेंगे, पहले जैसे मैंने क्यू आर में करा था इसी तरह से पी आर में भी करेंगे। तो पहले +4 के लिए निकालेंगे, उसके बाद -4 के लिए निकालेंगे। तो पी आर के डिस्टेंस निकलेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, पी आर इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए x2 हमारा यहाँ पर क्या है +4 के लिए ले रहे हैं तो x2 4 माइनस x1 क्या हो जाएगा, देखिए x1 ये है y1 ये है। जब p पहले है तो पहले p के पॉइंट x1 और y1 हो जाएंगे। तो हमारा x1 क्या है 5 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 6 माइनस और y1 हो जाएगा यहाँ से -3। अब देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +3 का होल स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू √4 - 5 -1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 का होल स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। तो पी आर इज इक्वल टू 81 में हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 82। अब पी आर का एक डिस्टेंस +4 के लिए निकल के आ चुका है, अब निकालेंगे -4 के लिए। तो -4 के लिए निकालेंगे, मैं एक बार लिख दूं +4 के लिए निकल गया, अब निकालेंगे -4 के लिए। तो फॉर्मूला क्या है आपका पी आर इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब हम निकालते हैं नेगेटिव के लिए, मैंने लिख भी दिया है नेगेटिव के लिए। तो हमारा √ में x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 माइनस और x1 की वैल्यू हो जाएगी 5 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पर हमारा 6 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी -3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 होल स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पी आर के बीच का डिस्टेंस -4 और -5 क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं साइन, लेकिन माइनस का होता है। -4 और -5 मतलब 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 का होल स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू, अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 81 प्लस इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, दोनों को ऐड करेंगे पी आर इज इक्वल टू तो क्या आ जाएगा 162, ठीक है। तो हमारा क्यू आर का भी डिस्टेंस निकल के आ चुका है, पी आर का भी। हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया, एक बार मैंने पिछली स्लाइड में करा दिया था और अब की बार इस वाले वो उसमें कराया है स्लाइड में, तो आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसे नोट कर लो।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। हमारा जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है वो इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट की। मतलब कि मैंने देखिए एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट पी मान लिया है, ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस है किसके, 3,6 और -3,4 के, और इन दोनों पॉइंट्स को मान लिया मैंने ए और बी। पी इक्विडिस्टेंस है ए और बी के, मतलब पी ए इक्वल है पी बी के। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पी ए इक्वल है किसके, पी बी के। ठीक है, तो चलिए अब फाइंड करते हैं, या लिख लो ए पी इक्वल है बी पी। अब इनके बीच का निकालना है हमें क्या, डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बीपी के लिए भी यही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब a और p के बीच का निकालेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 और y1 ये हो गया x2 एंड y2। एक मिनट और रुक जाओ। मैंने टेढ़ा लिख लिया है फॉर्मूला, हाँ कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है। ठीक है, टेढ़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए डस्टर लेने। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x2 हमने निकाल लिया, x2 ये है, y2 ये है, और x1 ये है, y1 ये है। क्योंकि a पहले है, यहाँ पे a पहले है, तो इसके वाले जो पॉइंट होंगे वो x1 और y1 होंगे। ठीक है, तो इनके बीच का निकालने डिस्टेंस, तो x2 क्या है हमारा वहाँ पर, x2 हो जाएगा x माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा वहाँ पर, y माइनस, और y1 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए बीपी के बीच निकालेंगे तो बी पहले है तो यहाँ पर x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, और ये p बाद में है, यहाँ पर p बाद में है, तो क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट x2 एंड y2। तो x2 क्या हो जाएगा x माइनस, और x1 हो जाएगा, देखिए माइनस ये है तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, y माइनस, और y1 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गए दोनों, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इनको जो आइडेंटिटी है ये a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, इनके स्क्वायर हैं तो इन्हें खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 3 जा 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6, 2 6 जा 12 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 क्यूब नहीं स्क्वायर प्लस हाँ 2 3 जा 6 x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, मतलब 2 4 जा 8x। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के हैं दोनों। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो माइनस में हो जाएगी, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 6x है, माइनस 6x, इस वाली 6x को मैं इधर ले आऊँ क्योंकि हम प्लस में इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगी 6x। अब चेक करते हैं वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी प्लस में, अगर इसको यहाँ लेके आऊँ तो माइनस में कैंसिल हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब आया 36 प्लस 36 माइनस 12, और उधर से क्या लेके आएंगे 16 इधर लाएंगे तो माइनस में 16, और 8x माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस के 8x इज इक्वल टू 0। अब x वाले वेरिएबल्स एक पास लेंगे हम। ठीक है, वाई स्क्वायर, एक मिनट,
ये वाई स्क्वायर है, वाई है सॉरी 12y माइनस 12y माइनस, और ये 8x नहीं है y है, 8y 8y। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे x x वाले एक जगह ले लिए तो हो जाएगा 12x, 6x माइनस 6x माइनस 6x दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 12x। अब y y वाले जोड़ लेते हैं, माइनस 4 ये माइनस 12y है तो ये है प्लस 8y, तो 12 में से माइनस करेंगे 8 तो क्या आ जाएगा माइनस के 4y। अब क्या बचा हमारा 20 और 16, तो सॉरी 36 में से अब 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमें ये वाला माइनस हमें क्या करने हैं कैंसिल करना है, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 4 की, 4 से तीनों के तीनों डिजिट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 4 की डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। तो हमारे x और y के बीच के रिलेशन ये निकल के आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है और आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 10 क्वेश्चन थे और 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आज की क्लास हमारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।